चलो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम वर्कशीट 6। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम आपने निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम आपको निकालनी है। वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर, हाइट 1.5 डेसीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, हाइट कितने दी हुई 1.5 डेसीमीटर। डेसीमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, हो गया। अब वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखो, आर और एच की वैल्यू रखो, आपका आ गया वॉल्यूम। इसी में सेकंड है एरिया ऑफ बेस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया आपका दिया हुआ है, हाइट आपकी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, जो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है वो क्या है, ये तो बेस एरिया ही है ना। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये तो बेस एरिया ही होता है, इंटू एच। बेस एरिया आपका दिया हुआ है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट में सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब देखो जैसे ये सिलेंडर है ना, इसका सरकमफेरेंस ये होता है, ये जहाँ से हम चले, यहाँ से मान लो चलना शुरू किया, चल के यहीं पे आ गया, ये हुआ सरकमफेरेंस। और एरिया क्या होता है, ये चीज़ ये होती है एरिया। तो इसका सरकमफेरेंस क्या दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये दिया हुआ है ये। तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, हाइट भी आपकी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है आपको वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए देखो फॉर्मूले में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ये होता है ना, तो आपको इसमें आर नहीं पता है। आर नहीं पता है तो जो दिया हुआ है उससे में आर पता चल जाएगा। सरकमफेरेंस दिया है ना 2 पाई आर, 2 पाई आर तो आपको दिया हुआ है 132, इससे आप आर निकाल लोगे, आर निकल गया आपका। ठीक है, अब वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर को पुट कर दो तो आपका वॉल्यूम निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू अ सिंक वेल 16 मीटर इन डेप्थ एंड 7 मीटर इन डायमीटर। मतलब आपको एक वेल बनाना है, कुआं बनाना है, तो आप कितना धरती अर्थ को कितना उसको खोदोगे। अब ये बताओ जितना गड्ढा खोदोगे जितनी मिट्टी निकलेगी उसमें से उतना ही तो कुआं बनेगा। तो क्या हुआ है बेसिकली वॉल्यूम ही तो हो रहा है, वॉल्यूम ही तो है। कुआं क्या है, एक वॉल्यूम है, जैसे गिलास है उसमें कितना पानी जाएगा वो तो वॉल्यूम ही निकल रहा है। अब देखो हाइट दी हुई है आपकी, कितना डेप्थ कुआं का रहना चाहिए 16 मीटर, मतलब हाइट हो गई। और डायमीटर भी दिया हुआ है आपका 7 मीटर, रेडियस हमने इसको बना लिया 3.5 मीटर। और वॉल्यूम ऑफ द वेल क्या हो जाएगा, जितना हमने धरती को खोद के जितनी मिट्टी निकाली उतना ही तो कुआं है ना। वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आ गया आंसर, इतना वॉल्यूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अ वाटर टैंक इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड द डायमीटर ऑफ इस बेस इज 28 मीटर। डायमीटर कितना हुआ है 28 मीटर, तो रेडियस हमने यहीं पे बना लिया। ठीक है, इफ इट इज 7 मीटर डीप, 7 मीटर वो गहरा है, मतलब हाइट हो गई 7 मीटर। तो हाउ मेनी किलो लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, यानी कि क्या हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्मूला में इसको पुट करो, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सारे का वैल्यू आप रखोगे, आपका आ गया, कितना आ गया 4312 मीटर क्यूब। इसको किलो लीटर में लिख सकते हो, सेम होता है ना। क्या होता है 1 किलो लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, इसलिए जितना मीटर क्यूब हो गया उतना किलो लीटर वाटर भी हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑयल कैन इज 4 मीटर। देखो रेडियस क्या दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट, हाइट हमें पता नहीं निकालना है। ठीक है, और इट कैन कंटेन 1408 किलो लीटर ऑफ ऑयल, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है ना, किलो लीटर इतना वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वो ऑयल रख सकता है। दो चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, इसके बराबर ये लिख दो, सारे को आप पुट करोगे वैल्यू तो आपकी आ जाएगा हाइट 28 मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7। रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस इज टू हाइट, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 5:7। उसको ऐसे भी लिख सकते हो, और कभी भी रेशियो है ना तो उसको ऐसे खाली मत छोड़ना,
एक वेरिएबल लगा देना, लगा दिया हमने, ठीक है। अब बोल रहा है इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस पूछ रहा है। रेडियस मतलब हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों को हम पुट करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने किया तो यहाँ पे क्या बच गया, इतना आ गया। एक्स क्यूब निकालो, आपका 1 आ गया। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1। आप सारे को सॉल्व करोगे ना, एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस कितना है यहाँ पे 5x, तो 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर्स का रेडियस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थिकनेस ऑफ ए हॉलो मेटालिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है, ये हॉलो मेटालिक है, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है इसके, खाली है। तो द थिकनेस ऑफ हॉलिक मेटालिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका थिकनेस मतलब ये कुछ मोटा भी है ना, ये मोटा भी है, ये ऐसे होगा आई थिंक, इसकी थिकनेस दी हुई है आपकी, ठीक है। ये ऐसे है, ये सिलेंडर ऐसे है, मोटा सा है, ठीक है। तो ये थिकनेस दी हुई है, मतलब ये मोटाई दी हुई, कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इट इज़ 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई भी दी हुई है 35 सेंटीमीटर। एंड इस इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब क्या हुआ, ये वाला अंदर वाला रेडियस, ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर। अब कितना कितना इसका लगेगा, कितना वॉल्यूम लगेगा मेटल का इसको बनाने में। देखो जैसे ये है ना, इसमें देखो यही चीज़ बोल रहा है, एक हॉलो है मतलब ये खाली है, ठीक है। अब इसका आपको थिकनेस मतलब ये दिया हुआ है, ये चीज़ इतना मोटा, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। और रेडियस, इनर रेडियस मतलब यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ 12 दिया हुआ, और इसकी पूरी ऊंचाई या लंबाई दी हुई 35 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने में कितना लगेगा, मेटल यूज़ होगा। अब आप बताओ कि हमें अंदर बनाना है क्या, नहीं अंदर कुछ भी नहीं बनाना है ना, हमें बस ये बनाना है। तो हम अगर बाहर वाला जो बाहर है ना, ये लेयर, इसमें से अगर अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो ये मोटाई निकल जाएगी ना, इसी रेडियस ये मोटाई निकल जाएगी। और यहाँ से यहाँ इसी का तो हमें बनाना है, बस इस रेडियस का हमें बनाना है वॉल्यूम। तो देखो अभी क्या करेंगे इसके लिए। इसमें लेंथ आपका कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा पाई, अब इसका देखो क्या करना है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आउटर वॉल्यूम है सॉरी आउटर रेडियस है, यानी कि ये 12 प्लस ये थिकनेस है ना, यानी कि R0 इसको लिखते हैं, इसका स्क्वायर, इसमें से कितना माइनस कर देंगे हम, जो इनर रेडियस है हमारा, मतलब ये 12 वाला, ये 12 आर इनर दे देती हूँ इसको इंटू एच। ये समझ में आया आर हमने कैसे लिया है ना, ये समझ में आ रहा आर हमने कैसे लिया। ये देखो हमें क्या बनाना है, बस हमें ये वाला चीज़ बनाना है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सारे बाहर में से अंदर वाला हमने माइनस कर दिया, तो वॉल्यूम अब बस इसका निकालना है, ये जो मोटा शेल है इसका वॉल्यूम निकालना है, इसलिए हमने आउटर में से इनर रेडियस माइनस कर दिया। अब देखो सारे की वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो 22/7। आउटर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस हमारा हो जाएगा 12 + 2 यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू 35 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 196 माइनस 144। 22 इंटू 5 कितना हो जाता है हमारा 110। ये ब्रैकेट में कितना बच गया 52।
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है 5720 cm3। यही हमारा हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोलता है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू मेक अ सिलेंडर। मतलब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पेपर है, देखो जैसे ये पेपर है ना, ये पेपर है, अब इसको रोल कर दिया गया और इसको एक क्या बना दिया गया, सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर बन गया ना, यही बनाया है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। द शीट इज़ 33 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितना लंबा है, देखो 33 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 32 सेंटीमीटर वाइड, और ये चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितना है, 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब बताना है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। अब इससे जो सिलेंडर बनेगा ऐसे, अच्छा इसको आप ऐसे भी मोड़ सकते थे, इसको आप ऐसे भी मोड़ोगे तो सिलेंडर बनेगा, लेकिन हमें क्या है, लेंथ के अलोंग मोड़ना है, मतलब ये जो लेंथ है इसी के ऐसे अलोंग मोड़ना है, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी लेंथ है 33 सेंटीमीटर, अब इसको जब ऐसे हम लोग रोल कर देंगे तो ये क्या बन गया सिलेंडर का, ये सरकमफेरेंस बन गया ना, ये सरकमफेरेंस बन जाता है। अब बहुत इजी हो गया, देखो लेंथ दी हुई है 33 सेंटीमीटर, विड्थ दी हुई है 32 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। अब अभी हमने देखा सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, 33 सेंटीमीटर। देखो ये जो लेंथ है यही ऐसे होके सरकमफेरेंस बोल रहा है। सरकमफेरेंस मतलब ये चारों तरफ की चीज़ें, ये जो होती है ना इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये जो चारों तरफ की चीज़ें होती है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब ये हमें पता चल गया 33 सेंटीमीटर, इससे हम आर निकाल लेंगे, क्योंकि आर निकालेंगे तभी तो हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। आर दिया हुआ नहीं है, वैल्यू पुट करोगे आर आपका इतना आ जाएगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो और इसमें सारे वैल्यू पुट करोगे, पाई का 22/7, आर हमारा 21/4 आया है। देखो ये देखो सारा वैल्यू पुट करो तो वॉल्यूम हमारा निकल गया, ठीक है, बहुत ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि टू सॉलिड ऑफ राइट सिलेंड्रिकल शेप और 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर हाइट। अब दो सिलेंडर है, देखो एक की हाइट दी हुई है कितनी 49 सेंटीमीटर और दूसरे की हाइट दी हुई है कितनी 35 सेंटीमीटर। दो सिलेंडर है जिनकी हाइट दी हुई है एंड देयर बेस डायमीटर आर 16 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बेस डायमीटर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, दोनों का दिया हुआ है। बोथ आर मेल्टेड, इनको पिघलाया एंड मोल्ड इनटू अ सिंगल सिलेंडर, और एक सिंगल सिलेंडर बना दिया। ये देखो ये दोनों को पिघला के एक सिंगल बना दिया। इसकी हाइट हमें रखनी 56 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसका डायमीटर क्या होगा। अब आप बताओ, इसका जो वॉल्यूम होगा दोनों का, इसी को तो पिघला के ये बनाया तो वॉल्यूम तो सेम रह जाएगा ना। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मतलब हम ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था ना, इसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर दिए, और इधर भी डायमीटर दिया होता है, इसका भी रेडियस निकालिए। और जो पहले वाला है ना, इसका हम सब 1 लिखे, जैसे H1 लिखे हैं, R1 लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसका हमने H2 लिखा है, R2 लिखा है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या होता है πr²h, और ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स। दो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr1h1 r²h1 प्लस πr2²h2। बस R1 R2 लिया है हमने फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर के हिसाब से। अब ये हमें इसमें H पता है ना, हमें πr²h, इसको देखो पाई कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने r² लिखा, h लिखा, प्लस r² लिखा, h लिखा, ये पाई पाई चला गया, देखो पाई पाई चला गया। अब कितना आ गया देखो, r² 56 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3136 प्लस 1715, इतना आ गया। अब r² इक्वल टू हो जाएगा 4851 डिवाइडेड बाई 56, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 88.6। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, ऐसा तो आएगा नहीं एग्ज़ाम में, एक्चुअली वो ऐसा देंगे कि ईजिली निकल जाए, क्योंकि देखो उसका अंडर रूट करोगे तो टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। 88.625 और इसकी वैल्यू आती है 9.307। अब देखो
हमारा रेडियस आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है आप बताओ। हमें चाहिए इसका हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या सॉरी रेडियस निकल गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए इसका डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस। अब 9.307 इंटू 2 कर देंगे, कितना आ गया 18.6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलेंडर पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ भी दिया हुआ है। एक्सटर्नल रेडियस है 9 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस हम आर से डिनोट किए, कैपिटल आर। फाइंड इट्स थिकनेस। थिकनेस मतलब क्या होता है मोटाई, किसी भी चीज़ की मोटाई है ना। थिकनेस कितना वो मोटा है। तो ऑब्वियसली कुछ बाहर में से जब अंदर वाले को माइनस करोगे तो ये थिकनेस निकलेगा, है ना। मतलब पूरा जो बड़ा वाला रेडियस है इसमें जब छोटा वाला रेडियस माइनस कर दोगे अंदर वाला तो क्या उसकी थिकनेस निकल जाएगी, है ना। आ रहा है समझ में। देखो ये ऐसे सिलेंडर है ना, इसमें देखो ये जब बाहर वाला है इसमें से आप ये जो अंदर वाला है इसको माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, यही तो बच जाएगा, बस इतना ही तो बच जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। ये थिकनेस बच जाएगी आपकी। तो वही हमें करना है। इसमें देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो थिकनेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई का पाई रहने दिए, आर की जगह क्या करेंगे जो बड़ा वाला आर है उसमें से हम क्या करेंगे छोटे वाले इनर रेडियस को माइनस कर देंगे। आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू एच। पाई का हो गया 22/7। आर की जगह में पता है 9 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर 14। अब देखो इसको कट करो और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 748, हमने इतना लिखा। फिर इसको इधर ही रहने दो, ये सारे को इधर ले जाओ। देखो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 17 इक्वल टू 81 माइनस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है 17 और 81 को अब इधर ले आओ, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया। ठीक है यहाँ पे क्या बच गया माइनस आर बचेगा, ये मत सोचना कि कुछ नहीं है, माइनस आर बचेगा। अब देखो 17 में से 81 गया तो 64 माइनस में, ये माइनस और ये माइनस चला गया। अब आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आर इक्वल टू 64 अंडर रूट यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इनर रेडियस, छोटा वाला रेडियस आर निकल गया। अब थिकनेस के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा आर में से छोटा आर मतलब आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा थिकनेस। आउटर रेडियस हमारा क्या दिया हुआ था 9, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थिकनेस। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम आपका दिया हुआ है ना। वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 150 पाई, कोई बात नहीं पाई से घबराना नहीं है। और हाइट दी हुई 6 सेंटीमीटर। ठीक है और क्या पूछ रहा है इसमें टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों पूछ रहा है। अब देखो वॉल्यूम हमारा दिया हुआ ना 150 पाई, और वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं ना पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 150 पाई, पाई पाई कट गया कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इंटू एच हमारा 6 दिया हुआ है इक्वल टू 150। यहाँ से आप आर निकालोगे तो आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर तो हमने निकाल ही लिया है, आर प्लस एच, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया भी हमें निकालना है, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है एंड इट्स वॉल्यूम भी दिया हुआ है। फाइंड द डायमीटर एंड हाइट, डायमीटर भी पूछ रहा है हाइट भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। जो दिया हुआ है ना उसी को यूज़ करके हमको सब कुछ निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच आपका कितना दिया हुआ है 264। इसका सारे का पुट करो वैल्यू 2 पाई आर एच तो पता नहीं, आर एच को एज इट इज़ छोड़ दो, स्कल टू इतना, आर एच को इधर ही रहने दो, ये सारे को इधर ले जाओ। अब देखो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इधर 42, सॉल्व कर लेना। अब आर एच इक्वल टू 42 हो गया और हमें दोनों ही चीज़ नहीं पता है, ना आर पता है ना एच पता है, और दोनों ही चीज़ पता करना है।
तो हम क्या करेंगे ना, एक को किसी एक के फॉर्म में ला देंगे। मतलब h इक्वल टू आप लिख दो 42/r, या r इक्वल टू लिख दो 42/h। कोई एक आप ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, एक वैल्यू आप निकाल लो। मान लो h इक्वल टू 42/r हमने ले लिया। देखो h इक्वल टू 42/r हमने लिख लिया। अब हमें वॉल्यूम पता है ना 924। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको दिया हुआ है। पाई का वैल्यू पुट किया आपने, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रखा क्योंकि नहीं पता, लेकिन एच हमें पता है। देखो 42/r, 42/r हमने किया, ये आर गया। अब आर स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई इतना। आर आप इसको सॉल्व करोगे तो आर आपका निकल गया 7 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें डायमीटर पूछा है ना, अभी हम बस रेडियस निकाले हैं। और हाइट कितना है 42/r, 42/r हमें पता है 7 इक्वल टू 6 मीटर। हाइट कितनी निकल गई 6 मीटर, और डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, मतलब 7 इंटू 2 यानी कि 14 मीटर। एक बार ना सॉल्व करने के बाद आप दोबारा क्वेश्चन जरूर पढ़ना कि पूछता क्या है, जैसे यहीं पे लाके नहीं छोड़ना है, इसका डायमीटर भी निकालना है। ओके।